सौरभ, मैं आपके पास अब पटना आ रही हूँ। अहमदाबाद में हम ये मोदी फैक्टर आज ही केजरीवाल जाने वाले हैं, लेकिन मोदी यहां पर कितना बड़ा फैक्टर है वो नजर आ रहा था। बहरहाल उनके लिए झटका होगा। लेकिन सौरभ, 1 रुपए पिछली बार वैट कम किए थे नीतीश कुमार ने, मुझे याद है सबसे ज्यादा कम अगर किसी राज्य में वैट किया गया था बिहार में। तो ये जो सवाल अब दूसरा तीसरा, जरा इस पर मंतव्य जानिए आम जनता का कि ये मजबूरी सरकार की दिखाई देती है विकास के काम करने, इसलिए मजबूरी है। जीएसटी के दायरे में लाना भी क्या नहीं ला सकते, ये भी मजबूरी है। जरा इन दोनों सवालों पर बात कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना के चिल्ड्रन पार्क में और हमारे साथ कई लोग हैं जो सुबह निकले हैं अपने घर से और अपनी सेहत बनाने के लिए। लेकिन जो महंगाई है, ये बताइए सर, जो महंगाई है ये सेहत ठीक रखने के लिए दे रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं दे रही है। इसको हम तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम जो हम तो अभी गैस पे आ रहे हैं जो कि हमारा। लेकिन सर ये सवाल एक ये है कि जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ये क्या लगता है कि मजबूरी है सरकार की या ऐसे ही बढ़ाया जा रहा है? नहीं, मजबूरी क्या है, वो बढ़ाता जा रहा है जबरदस्त। हाँ जी, आप बताइए सर। बिल्कुल मजबूरी है, तो वो जबरदस्ती बढ़ा रहा है। वहाँ पर महंगाई हो रहा है, वहाँ पर कच्चा तेल महंगा, जब कच्चा तेल ही नहीं मिलेगा उसके बाद पेट्रोल ऑलरेडी बढ़ता है। आपको क्या लगता है ये जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इसको जीएसटी के दायरे में अगर लाया जाए तो आम लोगों को राहत मिलेगी? राहत मिल सकती है, लेकिन स्टेट का विश्वास, स्टेट का डेवलपमेंट भी तो सोचना पड़ता है लोगों को। केंद्र को भी सोचता है। डेरी बिग रेवेन्यू ऑफ जीएसटी से आता है, डेरी बिग रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे वो विकास करती है, काम करती है या लोगों को देती है। तो डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाना सरकार की व्यवस्था है। सर आप बताइए कि अगर एक्साइज ड्यूटी जो है अगर राज्य कम कर दे तो भी आम लोगों को राहत मिलेगी? बहुत राहत मिलेगी। देखिए, महंगाई तो बढ़ रही है, ठीक है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, लेकिन सरकार उस पर क्या स्टेप ले रही है कम करने का, ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि सरकार उसमें कम करने का क्या कुछ उपाय कर रही है, या जीएसटी के दायरे में ले आए या कुछ भी ऐसा स्टेप। उन्होंने सब्सिडी अपने से वो खत्म कर दिया, तो इसका मल्टीप्रोडक्ट इफेक्ट तो पड़ रहा है हम लोग महंगाई पे। सर आपको क्या लगता है डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं सरकार की मजबूरी है या ऐसे ही बढ़ा है? नहीं, इसमें तो कुछ मजबूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल जो रशिया यूक्रेन का जो वार है उसका भी इफेक्ट है। लेकिन गवर्नमेंट को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, या तो अपना एक्साइज ड्यूटी कम करे या अदर स्टेट का जो है सो कम करे, इसको जीएसटी के दायरे में लाए, क्योंकि अल्टीमेट सारा बोझ जो है सो हम आम जनता पर ही पड़ रहा है। लेकिन जैसा मुझे याद है कि पिछली बार सभी राज्यों ने एक्साइज ड्यूटी कम की थी, तो सबसे कम बिहार ने किया था, मात्र 1% नीतीश कुमार ने। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार नीतीश कुमार और ज्यादा कम करेंगे? अगर सारा स्टेट इसको अगर करता है तो इनकी भी मजबूरी है। अब सर्टेन स्टेट में नहीं हुआ तो इसको हम एज ए होल नहीं ले सकते, लेकिन बिहार में उसका इफेक्ट आएगा। नीतीश जी को सोचना होगा कि हम भी अदर जो स्टेट्स है उसके कंपैरिजन में चले। सर आपको क्या लगता है कि ये जो डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ये मजबूरी है सरकार की? कुछ एक्सटेंट तो ये मजबूरी भी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल का प्राइस बढ़ रहा है, इस कारण से डीजल और पेट्रोल इसके भाव बढ़ रहा है, ये ठीक है। लेकिन आप जो बोले हैं जीएसटी के अंदर ये आ जाए तो कंज्यूमर को बहुत राहत मिलेगा। कंज्यूमर को बहुत राहत मिलेगा, यानी आम लोगों को राहत मिलेगा। सर आपको क्या लगता है कि सरकार की मजबूरी है डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाना? थोड़ी तो मजबूरी है, लेकिन थोड़ा पब्लिक का भी मजबूरी समझना चाहिए। महंगाई जितना जिस स्पीड में चल रहा है, आदमी का तो रोजगार का हाल तो आप लोग देख ही रहे हैं कि डे बाय डे मैंने डिटेरियोरेट होते जा रहा है। तो इसमें तो पब्लिक, गवर्नमेंट से ज्यादा तो पब्लिक का प्रॉब्लम है, लेकिन पब्लिक का तो गवर्नमेंट का ध्यान। राज्य सरकार को चाहिए कि एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम कर दे। जरूर चाहिए, अपना जनता को ख्याल। ठीक है सौरभ, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि हमारे पास अब दूसरे सवाल का भी ओपिनियन पोल आ चुका है, उसका रुख कर लेते हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। आप आगे बातचीत जारी रखिएगा, क्योंकि खुलकर बोल रहे हैं लोग आज न्यूज़ 24 के साथ कि परेशान कितने हैं, तेल के दाम बढ़े हैं, उससे उनकी जिंदगी पर कितना असर है, कौन है जिम्मेदार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।